नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ काजल। भारत के इतिहास में 16 दिसंबर की तारीख एक काला अध्याय है जिसका जिक्र होते ही मन उदास हो जाता है। ये वो दिन है जब एक मासूम बेटी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। ये वो दिन है जब देश की एक बेटी को 6 दरिंदों की हैवानियत का शिकार होना पड़ा। दरअसल हम बात करें निर्भया कांड की, जो 16 दिसंबर को हुआ। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। निर्भया दुष्कर्म मामले को लेकर लोगों के बीच इतना ज्यादा गुस्सा था कि राजधानी की सड़कों पर उतरकर लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों के अंदर इस घटना को लेकर इतना ज्यादा आक्रोश था कि वे प्रदर्शन करते करते राष्ट्रपति भवन तक जा पहुंचे। शनिवार को निर्भया केस को 11 साल पूरे हुए थे। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर इस दिन क्या हुआ था और किस तरह इस घटना की वजह से देश के कानून में बदलाव किया गया। 16 दिसंबर की रात को आखिर हुआ क्या, आइए जानते हैं। 16 दिसंबर 2012 की अंधेरी रात को दक्षिणी दिल्ली में चलती बस में एक 23 वर्षीय महिला के साथ क्रूरतापूर्ण दुष्कर्म किया गया। इस महिला का नाम था ज्योति सिंह, जो बाद में निर्भया कहलाई। निर्भया एक फिजियोथेरेपी इंटर्न थी और वे अपने दोस्त अरविंद प्रताप पांडे के साथ साकेत से फिल्म देखकर लौट रही थी। दोनों ने दक्षिणी दिल्ली के मुनरिका में एक प्राइवेट बस लिया क्योंकि उन्हें सरकारी बस नहीं मिली। इस बस में ड्राइवर समेत 6 लोग बैठे हुए थे। बस स्टार्ट हुई और जल्द ही वे दूसरे रास्ते की ओर बढ़ने लगे। कुछ देर बस के दरवाजे भी बंद कर दिए गए। जब अरविंद को गड़बड़ी का एहसास हुआ तो उसने बस के दरवाजे और रूट को लेकर सवाल किया। इस पर बस के भीतर ही अरविंद और बाकी के आरोपियों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। सभी आरोपी शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने निर्भया के साथ बदतमीजी भी शुरू कर दी। जब अरविंद ने इसका विरोध किया तो उसके सिर पर रॉड से हमला कर उसे बेहोश कर दिया गया। वही आरोपी निर्भया को खींचते हुए बस के पीछे ले गए और उसके साथ बारी बारी से रेप किया। जब उसने विरोध किया तो एक नाबालिग ने उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दिया। इसकी वजह से उसकी आंत खींचकर बाहर आ गई। रेप के बाद निर्भया और उसके दोस्त को महिपालपुर फ्लाईओवर के पास फेंक दिया गया। वहां से गुजर रहे एक राहगीर ने अधमरी हालत में दोनों को पाया और दिल्ली पुलिस को फोन किया। आनन फानन में पुलिस आई, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं इसके बाद पीड़ितों को सफदरगंज अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि निर्भया के की सिर्फ 5% आंत ही बची हुई है। इसके बाद इलाज के लिए निर्भया को सिंगापुर भेजा गया, जहां 29 दिसंबर 2012 को उसकी मौत हो गई। पुलिस को दिए अपने बयान में निर्भया ने कहा था कि वह 6 दरिंदों को सजा दिलवाना चाहती है। इस घटना के बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, यहाँ तक कि कानून भी बदलना पड़ा। निर्भया के दोषियों का क्या हुआ, ये भी जानना बहुत जरूरी है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने जल्द ही निर्भया के 6 दोषियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें एक नाबालिग भी शामिल था। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा क्रूरता नाबालिग ने ही की थी। कोर्ट ने इन सभी दोषी पाए गए दोषियों की पहचान राम सिंह, मुकेश सिंह, विनय गुप्ता, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर और नाबालिग के तौर पर हुई। बस ड्राइवर राम सिंह ने ट्रायल के दौरान ही 11 मार्च 2023 को तिहाड़ जेल में फांसी लगा ली थी। नाबालिग आरोपी को रिफॉर्म फैसिलिटी में 3 साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं बचे हुए 4 आरोपियों को मुकेश सिंह, विनय गुप्ता, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर को सितंबर 2013 में फांसी की सजा सुनाई गई। इन लोगों ने फांसी की सजा से बचने के लिए काफी हथकंडे अपनाए। कभी ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो कभी इन्होंने राष्ट्रपति से क्षमा याचना मांग की। आखिर में 20 मार्च 2020 को चारों को फांसी दे दी गई। नाबालिग दोषी अपनी सजा पूरी करके दक्षिण भारत में चला गया, जहां वे आज भी किसी होटल में काम कर रहा है। कानून में क्या बदलाव किए गए हैं? 2013 में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम ने दुष्कर्म और यौन अपराध कानूनों और उसकी जांच प्रक्रियाओं में कई बदलाव किए। इसमें सबसे प्रमुख दुष्कर्म की व्यापक परिभाषा और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान था। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 375 में संशोधन किया गया। इसके 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 बताया गया कि प्राइवेट पार्ट में हाथ या किसी अन्य चीज से प्रवेश भी दुष्कर्म माना जाएगा। सहमति की उम्र को भी बढ़ाकर 18 साल कर दी गई।
दुष्कर्म की सजा बढ़ाने के लिए धारा 376 में भी संशोधन किया गया। संशोधन धारा के तहत दुष्कर्म में कम से कम 7 साल की कैद की सजा प्रावधान किया गया, जिसे बाद में 10 साल तक कर दिया गया। दुष्कर्म की वजह से मौत होने पर दोषी को कम से कम 20 साल की सजा देने का भी प्रावधान हुआ। किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन किया गया ताकि 16-18 वर्ष की आयु के आरोपियों पर जघन्य अपराधों का आरोप लगने पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा सके। वहीं आप कुल मिलाकर समझ गए होंगे कि एक बेटी के साथ कितनी दरिंदगी की गई, जिसे हम चाहकर भी भुला नहीं सकते, क्योंकि निर्भया कांड अभी भी हम लोगों के जहन में जिंदा है। हम भी बेटी हैं, रोज सड़कों पर जाते हैं, आते हैं, हमारे साथ भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। इसीलिए खुद रहिए सतर्क और रात में प्लीज रिक्वेस्ट है, रात में ऐसी वैसी जगह ना जाए। जाए तो अपने पिता के साथ जाएं, या फिर आप शादीशुदा तो अपने हस्बैंड के साथ जाए, अकेले लेकिन ना जाए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें